रात के 9 बज रहे हैं और इस वक्त मैं संसद मार्ग को जाने वाले रास्ते पर खड़ा हूं और एक बार जो जिस तरीके से माहौल बन रहा है आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए पुलिस बल की जो टुकड़ी है दिल्ली पुलिस की, वो पूरे हेलमेट वेलमेट के साथ पूरी तैयारी में है। हो सकता है कि अगले कुछ आधे घंटे में आपको कुछ अलग नज़ारा देखने को मिले। शायद हो सकता है कि आज भी लाठीचार्ज का ऊपर से ऑर्डर मिल जाए और ये दिल्ली पुलिस इन निहत्थे छात्रों पर लाठी बरसाना शुरू कर दे। रात के 9 बजे की तस्वीरें आपको संगम वॉइस पर दिखा रहे हैं, ये देखिए। लेकिन फिर भी जो यूथ प्रोटेस्टर्स हैं उनके नारेबाजी अभी भी नहीं रुक रही। वो लगे हुए हैं, डटे हुए हैं, इनमें लाठी का डर नहीं है। रात के 10 बज रहे हैं। ये सीपी दिल्ली का दिल कनॉट प्लेस है और अमूमन जब शाम ढलती है तो सन्नाटा पसरता है, लेकिन पिछले 48 घंटों से दिल्ली के दिल की तस्वीर कुछ ऐसी है कि शाम होते होते सन्नाटे की जगह शोर होने लगता है, शोर बढ़ने लगता है। ये शोर इन युवाओं की है, ये शोर सरकार के खिलाफ है, ये शोर सरकार की वजह से है, क्योंकि इन युवाओं की जो मांग है कि एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा हो, वो सरकार सुन नहीं रही है। और जैसे जैसे सरकार नहीं सुन रही, वैसे वैसे इन युवाओं की भीड़ और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अगर आपको लग रहा है कि 20 तारीख संसद मार्च के बाद ये भीड़ कम हो, तो ऐसा तस्वीरों में देखकर लगता नहीं है। जो तस्वीर आपको मैं आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, उससे लगता नहीं है कि ये भीड़ कम हो रही है 1% भी। ये और ज़्यादा मजबूत होते जा रही है। वो कहते हैं ना कि मार से ढीठ होता है बच्चा, तो ये वही हाल है। इनको लाठी पड़ी, लेकिन ये और ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा तादाद में यहाँ पर आए हुए हैं अपनी मांग को लेकर के। लेकिन एक और तस्वीर देखने वाली ये है कि सीपी में शाम के वक्त पे कई दुकानें जगमगाती हैं, खुली रहती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार की ज़िद की वजह से ना सिर्फ स्टूडेंट्स खामियाजा झेल रहे हैं, बल्कि जो बिज़नेस पर्सन हैं, जो व्यापारी लोग हैं, जो दुकानदार हैं, वो भी इसका खामियाजा भुगत रहे हैं, क्योंकि दुकानें सारी आप देख पा रहे होंगे बंद है। और करीब से तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करूं तो यहाँ पर पुलिस बल आरएएफ और दिल्ली पुलिस की टुकड़ी आपको दिखाना चाहूँगा, जो लगातार आपस में कुछ बातचीत करती है, कुछ डिसाइड करती है कि कैसे इस प्रोटेस्ट को रोकना है, कैसे इस भीड़ को काबू में लेना है। ये पुलिस बल की टुकड़ियाँ आपको दिखा रहा हूँ। आपके स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, लाठी के साथ, हेलमेट्स के साथ पूरी तैयारी में ये सारे पुलिस वाले। और दूसरी तरफ ये यूथ है, ये युवा हैं, ये स्टूडेंट्स हैं, अपनी मांग को लेके अड़िग हैं। ये कनॉट प्लेस का एरिया है। शाम के वक्त पे भीड़ कम होती है, लेकिन आज इस देश की तस्वीर पूरी तरीके से बदल गई है, सिर्फ ज़िद्दी सरकार की वजह से, सरकार की ज़िद की वजह से। ये कुछ लोग फूल लेके आए भाई की सरकार तो जिद पे अड़ गई है। आप लोग अभी कैसे क्या सोच सकते हैं? भाई हम भी तो जिद पे अड़ गए हैं। सरकार अड़ी है तो हमसे ज्यादा बड़ी है सरकार। जिद के साथ ये तो बर्बरता भी कर रहे हैं। भाई ये सब आगे ना बलबरता पे कुछ नहीं है, ये वो तो आ नहीं रहे, पीसफुल है। पीसफुली जैसे देखेंगे, पीसफुली हो जाए तो संविधान मान रहे हैं। संविधान को मारते उस पे चलते हैं। संविधान के सहारे ये लड़ाई, ये इस्तीफे की लड़ाई जीतने की कोशिश है। लेकिन फिलहाल ये वक्त बताएगा, समय बताएगा। ये आप पुलिस बल की तैनाती देखिए, खादी वर्दी में चमचमाती इनकी वर्दी। ये सरकार का कहना मानकर ऊपर से आदेशों का पालन करते हुए यहाँ पर ये सारे ये टुकड़ी, ये पुलिस की टुकड़ी खड़ी है। इनका इरादा है युवाओं को रोकना, और युवाओं का इरादा सिर्फ एक कि एजुकेशन सिस्टम दुरुस्त हो और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो।
एक बार ये इस तरफ से युवाओं की आती हुई तादाद देखिए, जैसे समुद्र बहता है, जैसे पानी बहता है, उस तरीके से ये सैलाब है युवाओं का, जो जो जिनको रास्ता नहीं पता है, लेकिन इनके दिल में जो इनकी मंशा है वो क्लियर कट है, वो साफ है कि एजुकेशन सिस्टम को हमें सुधारना है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना है, वो क्लियर है। देखिए एक बार यहाँ पर आपको दिखाऊंगा जिंदाबाद के नारों के साथ और मोदी की तस्वीर लेकर के, ये वंदे मातरों के नारे के साथ यहाँ पर ये टुकड़ी आ रही है। ये दिखाइए। ट्रम्प का गुलाम कौन है? मोदी है, मोदी है। ट्रम्प का गुलाम कौन है? मोदी है, मोदी है। मैडम